लेकिन कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल जी गलती कर रही हैं अलग होकर। अब 22 से पहले कभी बन पाई थी क्या? नहीं, अखिलेश यादव बगैर मजबूत नहीं रह पाएंगे। अखिलेश के साथ इंडिया पूरा गठ इंडिया है और आम जनता है। यूपी में अखिलेश की बहुत बड़ी ताकत है। अखिलेश जी ने उम्मीद से ज़्यादा उनका मान सम्मान किया, सब कुछ किया, और लास्ट जब चुनाव आ गया तो सौदा करने लगी। इंडिया गठबंधन के अलावा इंडिविजुअल अपने तरक्की के बारे में कोई सोच रहा है तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। नतीजे देख लीजिएगा 2024 में जिन 4 लोगों के नाम लिए हैं वो अगर जीत जाएंगे तो मैं मुँह मुड़वा लूँगा। सवाल ये बनता है कि क्या अखिलेश यादव से हटकर पल्लवी पटेल कुछ सत्ता हासिल कर पाएंगी या कुछ असर दिखा पाएंगी इस लोकसभा में? कतई नहीं, ये भूल है उनका। के बिना वो कुछ नहीं होंगी, क्योंकि अखिलेश के साथ इंडिया पूरा गठ इंडिया है और आम जनता है। यूपी में अखिलेश की बहुत बड़ी ताकत है और अगर बीजेपी को टक्कर सीधा से दे रहा है कोई तो अखिलेश ही दे रहे हैं। आप अगली बार बताइए 179 सीट में 2000 का मार्जिन था, सिर्फ 2000 का मार्जिन, जिसमें 179 सीट है। बीएसपी के आ जाने से वोट कट गया, कुछ सीट में 100-150 का अंतर था, वरना अखिलेश जीत ही गए थे। तो अखिलेश यूपी के एक इंडिया के बहुत बड़े गठबंधन के नायक हैं। पल्लवी पटेल को मैं कहना चाहता हूं, अगर वो आम जनता के साथ हैं, अपने समाज के साथ हैं, संविधान बचाना चाहती हैं, देश बचाना चाहती हैं, डेमोक्रेसी बचाना चाहती हैं, तो इंडिया गठबंधन के साथ आएँ, अखिलेश से बात करें, अपना सॉर्ट आउट करें। बीजेपी भी उनका ख़त्म हो जाएगा, जो भी जेडीयू देखिए ख़त्म हो गया, अकाली दल ख़त्म हो गया, जो बीजेपी के गठबंधन करता है वो बीजेपी खा जाती है उनके। तो अगर अपना आपको राजनीति करना है और फ्यूचर में राजनीति करना है तो सबसे सेव अखिलेश के साथ हैं आप। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, अलग लड़ें या मिलके लड़ें वो मैं नहीं जानना चाहता, मगर इस तरीके की जो राजनीति है, मैं इनको पटेल मैम को कहना चाहूँगा कि ये राजनीति राजभर स्वामी प्रसाद मौर्य, माझी और दारा सिंह जैसे लोगों को देख के भी आप नहीं समझ पा रही हैं कि इनका चरित्र क्या है और इनका सम्मान क्या है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ लात घूंसे खाते हैं, फिर मंत्री बनाते हैं, फिर निकाल दिए जाते हैं, फिर दूसरी। आप महिला हैं, आपको ये सोचना चाहिए। आप अकेले लड़िए, हमें कोई इसमें एतराज़ नहीं है मैम, मगर आप कम से कम ये तो मत करिए कि आप इस तरीके से एक इन जैसे लोगों, राजभर जैसे, माझी जैसे लोगों की तरीके से आप करेंगी तो आप भी कहीं ना कहीं अपने आचरण को देश के सामने लाएंगी कि आपका पता नहीं कितना भद्दा आचरण है कि आपको कौन पसंद करेगा। उनको अब कोई नहीं पसंद करेगा। नतीजे देख लीजिएगा 2024 में जिन 4 लोगों के नाम लिए हैं वो अगर जीत जाएंगे तो मैं मुँह मुड़वा लूँगा। क्या कहेंगे, पल्लवी पटेल का ये जो दाव है वो अखिलेश यादव पे कुछ असर करेगा, लोकसभा पे असर करेगा, समाजवादी पर कुछ असर करेगा कि ये दाव खाली जाएगा? देखिए, पल्लवी पटेल जी को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि अखिलेश यादव जी ऐसे नेता हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं, चाहे कोई भी विधायक हो या कोई भी विपक्ष से आया व्यक्ति हो। लेकिन कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल जी गलती कर रही हैं अलग होकर। वो कहीं ना कहीं वो चाहती, जैसे ओम प्रकाश राजभर को भी भाजपा में बुला लिया गया तो बीजेपी हमको भी ऑफर दे, हम भी जाएं, वो एक इशारा कर रही है बीजेपी तरफ। लेकिन बीजेपी वो कहीं ना कहीं दिमाग खेल रही। क्या हो सकता है कोई उनका अंदरूनी मामला बीजेपी चल रहा हो तो बीजेपी साथ जाना चाह रही हो, ये उनका निजी मसला है। लेकिन अखिलेश यादव के साथ रहने से उनका नुकसान होगा। लेकिन अगर चाहे तो अखिलेश अकेले सीट जीते तो नहीं जीत पाएंगी। क्या कहेंगे, जीत पाएंगे अकेले? मजबूत बन पाएंगे अखिलेश के बिना? क्या 22 से पहले कभी बन पाई थी क्या? हमको तो नहीं लगता। और वो भी एक कहावत है गांव की कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। पल्लवी पटेल अगर 2022 में विधायक बनी तो योगी आदित्यनाथ का नाराज होना था केशव प्रसाद मौर्य से। केशव प्रसाद मौर्य का ज़बरदस्ती हराना था और अखिलेश यादव भी वहाँ से नहीं जीत सकते थे, इसलिए पल्लवी पटेल को उन्होंने सहयोग कर दिया। अब वो तो है ही हैं विधायक, अब वो चाहती है उनके परिवार, उनकी माँ को, उनके हस्बैंड को टिकट मिल जाए और वो बन जाए। तो जो अपनी विधायक जितनी की हैसियत नहीं रखता वो अपने परिवार के लिए सांसद का मान रहा है। नहीं, अखिलेश यादव बगैर मजबूत नहीं रह पाएंगे। वो अकेले जाने का पूरा एकदम प्रेशर बना रही है कि उनको सीटें दिया जाए लोकसभा में। पीडीए के थ्रू जो सीटें होनी थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्लियर कर दिया है। पल्लवी पटेल उनकी अपना एक दल है, उस दल के नेता हैं, उनकी माँ उस दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो इंडिया गठबंधन में आई। अखिलेश जी ने उम्मीद से ज़्यादा उनका मान सम्मान किया, सब कुछ किया, और लास्ट जब चुनाव आ गया तो सौदा करने लगी।
कि इतनी सीटें, ये करना वो करना, हर चीज़। इसके पहले आज अखिलेश यादव की देन थी कि उन्होंने सदन उनको भेजने का काम किया है। अपने नेताओं को वहाँ से रोक के जो 5 साल मेहनत किया, उस नेता का टिकट काट के उन्होंने सदन भेजने का काम किया है। तो अखिलेश जी ने उनके हर चीज़ों को माना, हर चीज़ के आप एक हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं, तो हमेशा वो लेके चलने का काम किया। अगर अपने को नुकसान भी करके चलना पड़ा तो गठबंधन धर्म निभाने का हमेशा काम किया हो। पल्लवी पटेल पाला बदल रही हैं, कह रही हैं कि प्रेशर बना रही हैं, लोग कहा जा रहा है प्रेशर बना रही हैं अखिलेश यादव। देखिए, पल्लवी पटेल पीडीए के तहत बात करती थी, लेकिन अब उनको लगता है कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि उनको अब बड़ी ख्वाहिश हो गई है। तो हम ज़्यादा, अभी हमारे नेता ने उनको बता दिया है कि वो दूसरे के कहने पे अपना जो काम कर रही हैं उनको पीडीए के तहत करना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी अभी बहुत समय है, इंडिया गठबंधन इस बार इस आताताई सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, और हम भी ये भी चाहेंगे अभी जो भी आते हुई है तो मिलकर सुलझाया भी जा सकता है। अच्छा, ये जो बगावत किया है पल्लवी पटेल ने, तो ये अखिलेश पे कोई असर डालेगा या मजबूत हो पाएंगी ये बगावत? नहीं, अखिलेश यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम बोलता है, अभी भी चाहे पिछले 10 वर्ष 7 साल से लगभग सरकार है यहाँ पर बाबा जी की, लेकिन अभी भी उनका काम अभी कहीं दिखाई नहीं दिया। आपको जो काम दिखाई दे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का ही काम दिखाई दे रहा है। पल्लवी पटेल, अभी हम यही कहना चाहेंगे, चाहे वो स्वामी प्रसाद जी हों, पल्लवी पटेल जी हों, बहुजनों के साथ अच्छा उनका तालमेल रहा है, तो इसलिए हम फिर पुनः विचार करने को उनको कहेंगे कि अपने विचार देखें और पार्टी के साथ आकर काम करें। इंडिया गठबंधन के अलावा इंडिविजुअल अपने तरक्की के बारे में कोई सोच रहा है तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। ये समय है कि आप एक पार्टी के लिए सोचिए और तब जाके आप देश के बारे में सोच सकते हैं। लोगों से हमने राय ली और लोगों से आप तक राय पहुंचाई। आप बताइए आपको ये राय कैसी लगी। ये रिपोर्ट थी भारत एक सोच के लिए। मैं मन श्रीवास्तव, लखनऊ।